हेलो डियर किड्स, आज हम कवर करेंगे क्लास 2 चैप्टर 5 मैथ्स का पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स क्या होते हैं? जैसे कि अलग अलग तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? अलग अलग तरह के डिज़ाइन है। जैसे कि एक डिज़ाइन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पैटर्न्स कहलाते हैं। और ये पैटर्न्स कई तरह के हो सकते हैं। तो चलिए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। बिनी एंड गिनी वर गोइंग होम। बिनी और गिनी दोनों कहाँ जाते हैं? घर जा रहे थे। ऑन द वे दे सॉ सम पीपल मेकिंग पेवमेंट। और उन्होंने क्या देखा रास्ते पर? कुछ लोग पेवमेंट बना रहे थे, मतलब कि सड़क की पटरी बना रहे थे। ठीक है, अब वो पटरी में क्या चीज़ यूज कर रहे थे? द टाइल्स यूज्ड वर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइन। अलग अलग कलर की टाइल्स वो यूज कर रहे थे, अलग अलग तरह की डिज़ाइन की। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, इस तरह के डिज़ाइन का वो यूज कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने भी सड़क में कई बार देखा होगा। ठीक है, दिस इज़ वाट दे सो। और यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे देखी कि लोग पटरी में इस तरह की चीज़ें टाइल्स यूज कर रहे हैं। ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन अ रोप। ठीक है, घर पहुंचकर उन्होंने क्या देखा? उनकी मम्मी की साड़ी जो कहाँ पे लटकी हुई थी? हैंगिंग ऑन अ रोप, मतलब वो रस्सी में लटकी हुई थी, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं। इट आल्सो हैड अ नाइस डिज़ाइन। और ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन था। विथ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर इसमें थे। तो ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन उनको लगा। इन द इवनिंग दे वर प्लेइंग इन द पार्क। शाम के समय वे पार्क में खेल रहे थे। दे सा आयरन ग्रिल्स। और उन्होंने देखा लोहे की ग्रिल्स। ऑन द बाउंड्री वॉल्स। जो बाउंड्री वॉल्स होती है, मतलब कि बाउंड्री की जो दीवारें होती है, उन पर उन्होंने क्या देखा? ये ग्रिल्स को देखा जो कि लोहे की थी। ठीक है, लुकिंग एट द ग्रिल्स बिनी सेड। बिनी ने क्या कहा? कि ग्रिल्स को देखो। लुक एट मतलब होता देखना, तो लुकिंग एट द ग्रिल्स बिनी सेड। बिनी ने कहा कि ग्रिल्स को देखो। दीज सेम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न। ये जो सेम ग्रिल्स है, एक ही डिज़ाइन की ये जो ग्रिल्स है, ये क्या कर रही है? मेक अ डिफरेंट पैटर्न। ये अलग अलग पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे ग्रिल्स एक ही है। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे ये एक ही ग्रिल्स है, लेकिन यहाँ का और यहाँ का पैटर्न अलग अलग है। इन अवर विंडोज़ एट होम, मतलब हमारे घर की जो विंडो है उसमें जो ग्रिल्स लगी हुए है इसमें, और ये ग्रिल्स एक ही है लेकिन पैटर्न अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसा बिनी कहती है। वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस। हम हमारे आस पास ऐसे कई पैटर्न्स देखते हैं। ऑन टाइल्स, टाइल्स पर हम देखते हैं। क्लोथ्स पर हम देखते हैं, कपड़ों में हम देखते हैं। और दरीज पर हम देखते हैं, जो दरी रहती है उस पर भी हम ऐसे पैटर्न्स देखते हैं। भोलू हैज़ ईटन अ पार्ट ऑफ द सॉल ऑफ बिनीज मदर। अब जो बिनी की मम्मी हैं उसके पास जो सॉल थी, उस सॉल का एक पार्ट, एक हिस्सा इस भोलू ने उसको खा लिया है। ये जो चूहा है इसका नाम है भोलू, इसने खा चुका है साल का एक टुकड़ा। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिनी इन मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न। अब हमको इन पैटर्न्स को देखना है, इस पिक्चर को देखना है और बिनी की मदद करना है कि इस चीज़ में मैचिंग विच पीस इज ऑफ द सेम पैटर्न, कि सेम पैटर्न कौन सा है वो हमको यहाँ पे बताना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का ये जो साइज है, यहाँ पे जो पैटर्न्स बने हुए हैं, अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ पैटर्न्स रहा होगा। तो इन टुकड़ों में आपको देखना है कि कौन सा वाला टुकड़ा यहाँ पर सही आएगा। ठीक है, तो आप ज़रा थोड़ा सा सोचिए और बताइए कौन सा टुकड़ा होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार का ये जो पैटर्न है वही हमको यहाँ पे देखना है। तो आप देख रहे हैं ये 4th नंबर का ये जो टुकड़ा है ये यहाँ पे आएगा। इस तरह से आपको मैच करना है। माधव वांट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग। माधव क्या करना चाहता है? एक पैटर्न बनाना चाहता है गेट पर, इस तरह का पैटर्न बनाना चाहता है।
कैन यू गैस विच ऑफ दीज कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद दिस। क्या आप गैस कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा पैटर्न फॉर्म नहीं किया जा सकता, मतलब इसके साथ में नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेम यही वाला साइज है तो ये तो बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे इसको उल्टा करके रख दिया है तो ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका एक साइड से ये मिसिंग है, ये अगर ऐसा कुछ होता तो ये बन जाता। इस पर भी ऐसे ही मिसिंग है। ठीक है, तो ये अलग है, तो ये इसके साथ में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता। और ये तो टोटली डिफरेंट है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यही वाला पैटर्न है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे ये सेम ही साइज है, बस इसको ऐसे घुमा के सभी तरफ से, चारों तरफ से ऐसे रख दिया है, तो ये भी बनाया जा सकता है। केवल ये दोनों पैटर्न्स नहीं बनाए जा सकते। फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। अब हमको पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें फिलअप करना पड़ेगा। ये जो ब्लैंक्स बॉक्सेस है इनको हमें फिलअप करना है, जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न्स के साथ में, कलर के साथ में फिलअप है, इसी तरह से हमको इनमें भी फिलअप करना है। लेकिन किस में कौन सा करना है ये हमें ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक छोड़ कर के इसमें भी सेम कलर भरना है, जैसे कि यहाँ पे भरा हुआ है। फिर यहाँ पे एक छोड़ेंगे तो सेम वही वाला ऊपर वाला कलर यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। यहाँ पे ये येलो है, अब एक छोड़ेंगे, एक बॉक्स को छोड़ेंगे दूसरे में, फिर हम येलो भर देंगे। फिर इसके बाद एक बॉक्स और छोड़ेंगे और फिर से येलो भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कौन सा कलर भरना है, इसके ऊपर का एक छोड़ना है और फिर ये वाला कलर यहाँ पे ब्लैक वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा भरना है, इसके ऊपर का एक छोड़ेंगे और ये वाला फिर भर देंगे हम, ये पिंक वाला। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे हमें कौन सा कलर भरना है, यहाँ पे हमें इसके ऊपर का पूरा डिब्बा छोड़ना और उसके ऊपर का भरना, मतलब हमें येलो वाला कलर यहाँ पे भरना है। और इसमें हमें कौन सा भरना है, फिर इसके ऊपर का एक छोड़ेंगे और ये वाला कलर पिंक वाला फिर यहाँ पे भर देंगे। इसी तरह से हमें ये सारे बॉक्सेस को फिलअप करना है। आप इन्हें अच्छे से भर लीजिएगा कलर्स ला करके। बच्चों, जो कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 3-4 प्रकार के, यही कलर्स आपको मार्केट से लेकर आना है और इन बॉक्सेस को भरना है। लीफी पैटर्न्स। अब हमें पत्तियों के पैटर्न्स बनाने हैं। यूजिंग वन लीफ, एक पत्ती का हम यूज करेंगे। बी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स, और आप कई तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। सी दीज 5 लीफी पैटर्न्स, इन 5 पत्तियों के पैटर्न्स को देखो। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको पहले ऐसे खड़ा साइज में कर दिए, फिर इसको फिर से उल्टा कर दिए, फिर से खड़ा में और फिर उल्टा, इस तरह से एक पैटर्न ये बन गया। दूसरा पैटर्न इसको खड़ा कर दिए, इसको फिर इस तरह से कर दिए, इसके बीच में आना चाहिए इसका पीछे वाला हिस्सा, फिर इसको फिर से खड़ा करके इसका हिस्सा दूसरी पत्ती का हिस्सा इस प्रकार से आना चाहिए। तो एक दूसरा पैटर्न ये हो गया। फिर तीसरा पैटर्न आप देख रहे हैं, इसके जो पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे ख़त्म होता है उसके जस्ट नीचे से दूसरी पत्ती का पीछे का हिस्सा शुरू हो करके यहाँ पे ये दूसरा ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पर भी ऐसे ही सेम रहता है। फिर फोर्थ में आप देख रहे हैं किस तरह से ये डिज़ाइन है। ठीक है, दोनों के पीछे के हिस्से को एक साइड में कर दिया है इन्होंने, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। फिफ्थ में आप देख सकते हैं कि दोनों के जो सिर है वो एक तरफ है नीचे की तरफ, और फिर सेकंड नंबर पे दोनों के सिर ऊपर की तरफ है, मिले हुए हैं। और फिर तीसरे नंबर पर भी वैसे ही सेम है। बच्चों, अब आपके लिए क्या होमवर्क है। नाउ यू आल्सो मेक सम पैटर्न्स विथ एरोस। अब आपको एरो के साथ में, इस एरो के साथ में पैटर्न्स को बनाना है। किस तरह से आप बना सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में, आपकी जो कॉपी है उसमें आप बना सकते हैं। आप एरो का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि पहले ऊपर सिर कर दिए, फिर इसी का उल्टा आपने यहाँ पे कर दिए, फिर इसी तरह से आप और आगे सेम इसी साइज के आप बना सकते हैं। दूसरा पैटर्न आप इस तरह का भी ले सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से पहले इसका ऐसे बना के दूसरा वाला इसका सिर इधर पीछे की तरफ कर दिया, मतलब आपके लेफ्ट हैंड की ओर। ठीक है, इस तरह से आप और भी यहाँ पे बना सकते हैं। थर्ड पैटर्न आप ये वाला ले सकते हैं। फोर्थ पैटर्न भी आप अपने हिसाब से कुछ इसी तरह से बना सकते हैं। लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्सेस। आपको ये पैटर्न्स देखना है और इसी तरह से आपको आगे भी बनाना है पैटर्न्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला पैटर्न है गोल, फिर दूसरा है चौकोर में, फिर है गोल रेड, फिर चौकोर है। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न आएगा, यहाँ पर भी गोल पैटर्न आएगा। एक एक के अंतरे में आपको गोल पैटर्न लेना है, फिर चौकोर। इस तरह से आपको बनाना है और इनमें कलर भरना है। इसमें हम रेड कलर भरेंगे क्योंकि यहाँ पे गोल में रेड कलर है। फिर इसमें हम पीला कलर भरेंगे, येलो। ठीक है, और इसमें फिर से रेड और येलो। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं चारों में एरो है, तो हमें भी इन चारों में एरो सेम टू सेम बनाना है। फिर आप देख रहे हैं पहले इसके नीचे ये रेड कलर में एक बिंदी है, सेकंड बॉक्स में 2 बिंदी है, थर्ड में 3 बिंदी है, इसके बाद में फिर 1 है। तो हमें फिर यहाँ पे 1 के बाद में 2, फिर 3, इस तरह से बिंदी बनाना है। फिर 3 के बाद में हमें फिर से रिपीट करना है 1 2। ठीक है, इस तरह से आपको बिंदी बनाना है। इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन थोड़े और अच्छे से बनाना है और थोड़ा बड़ा साइज में, और रेड कलर से इनको भर देना है। फिर आपको इन पैटर्न्स को बनाना है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न्स आपको यूज़ करना है। फिर बच्चों आपको इस तरह से यहाँ पे, जैसे कि यहाँ त्रिकोण बना है, फिर इसके बाद में 2 बिंदी, फिर त्रिकोण, फिर 2 बिंदी। अब आपको यहाँ पे क्या बनाना है, त्रिकोण बनाना है। इसके बाद में यहाँ पे 2 बिंदी, फिर यहाँ पे फिर त्रिकोण बनाना है और फिर 2 बिंदी। इस तरह से आपको बनाना है। फिर आप नीचे देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, सेम वैसे ही हमको यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन यहाँ कलर का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे कि इसमें पूरा रेड कलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रीन टाइप में है, तो आपको इसी तरह से आधा रेड करना है और आधा ग्रीन करना है। फिर इसके बाद में आपको फिर पूरा रेड करना है, फिर आधा ग्रीन और आधा रेड करना है। फिर आपको इन चारों बॉक्सेस को भरना है और इनमें आपको सेम इसी तरह से दोहराना है। जैसे इसमें फुल है तो यहाँ पर भी पहले फुल आ जाएगा, इसके बाद में हाफ आ जाएगा, फिर फुल और फिर हाफ। ठीक है बच्चों, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बॉल है, आधी कटी हुई है। इसी तरह से सेम साइज आपको करना है। पहले ऐसे ऊपर से ढकेंगे, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। आपको यही साइज यहाँ पर भी दोहराना है एक एक के अंतर में। तो यहाँ पे ये वाला साइज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये वाला साइज। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है और इनमें कलर भरना है। अब यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, नाउ यू आल्सो मेक पैटर्न्स यूजिंग डिफरेंट शेप। आप अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के पैटर्न्स आप बना सकते हैं, एंड शो देम टू योर फ्रेंड्स। और आप अपने फ्रेंड्स को भी वो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई सा भी पैटर्न बनाकर अपने दोस्तों को दिखाइए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम नंबर पैटर्न्स। लेट अस लुक एट सम पैटर्न। हम कुछ पैटर्न देखेंगे विद नंबर्स, नंबर्स के साथ में। जैसे कि यहाँ पे है, फिल द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न। हमें हर एक पैटर्न्स में क्या करना है, इस जो ब्लैंक्स है इनमें हमें नंबर को फिल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1, इसके बाद में 2 नहीं है 3 है, 3 के बाद में 4 नहीं है 5 है, फिर 6 नहीं है और 7 है। तो हमें 8 नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, आप गैस करिए क्या आना चाहिए यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको लिखना है 80। नीचे कुछ पैटर्न्स और दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 27 और फिर यहाँ पे 30। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर। मतलब हम 24 में जब 3 को ऐड कर देंगे तब आंसर आएगा हमारा 27, और 27 में जब हम +3 ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा
30। इसी तरह से 30 में 3 ऐड करेंगे 33, फिर 36 आ जाएगा जब 33 में हम 3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो 39। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 का अंतर यहाँ पे है। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इन सभी में 5 का डिफरेंसेस है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 के बाद में डायरेक्ट 40 है। इसका मतलब यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 5 का डिफरेंस ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको यहाँ पे लिखना है 35। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम 40 में भी 5 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे हम लिखेंगे 45। इसी तरह से हम 50 में भी 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टीटू फ्रॉग जम्प्स ओवर 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स के ऊपर ये टीटू फ्रॉग जंप कर रहा है। ये कौन है, ये है मेढक। ठीक है, इसका नाम क्या है, टीटू। ये 2 नंबर्स के ऊपर में जंप कर रहा है। जैसे कि पहले इसने जंप किया था 3 में और फिर 6 में, और बीच के 2 नंबर को छोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद में वो जंप करेगा, ये 2 नंबर को हम छोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रिंग बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है वेयर विल टीटू गो नेक्स्ट। अब वो नेक्स्ट आगे कहाँ जाएगा, मेक द रिंग ऑन द अदर नंबर। अब वो नेक्स्ट नंबर पर हमको रिंग बनाना है जिसमें वो जाएगा। तो 2 नंबर को हम छोड़ेंगे, वो तीसरे नंबर पर जाएगा। ठीक है, अब बच्चों वो इस तरह से जंप करेगा, जैसे कि वो 6 के बाद में 7 और 8 को छोड़ देगा और 9 में जंप करेगा। इसके बाद में 10 और 11 को छोड़ करके वो 12 में जंप करेगा। इसलिए मैंने इसमें रिंग कर दिया है, आपको भी इसी तरह से करना है। इसके बाद में वो ये दोनों नंबर को छोड़ेगा और 15 के ऊपर जंप करेगा। फिर 2 नंबर को छोड़ करके इसमें जंप करेगा, फिर 2, इसमें नहीं आएगा रिंग, इसमें और इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसको दोनों को छोड़ेगा और इसमें जंप करेगा, फिर इसमें वो जंप करेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है यहाँ पर ये टीटू जम्प्स एंड गेट्स ऑन एवरी 10 स्टोन। हर 10वें नंबर के पत्थर पर वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। राइट द नंबर्स ऑफ ऑन द स्टोन्स। हमें इन स्टोन्स के ऊपर में हमें नंबर को लिखना है। ठीक है, जैसे कि उसने यहाँ पे जंप किया 28 पे, जब हम यहाँ पर ये 10वें नंबर पर हमें फिर से इसमें 10 और ऐड करना है। ठीक है, इसमें प्लस करके जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 38 हो गया। 38 में हम 10 और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद में वो यहाँ पे जंप करेगा 10वें नंबर पर, मतलब हमें इसमें 10 और ऐड करना है। 10 जब हम ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। फिर वो इसमें जंप करेगा 10, फिर से हम ऐड कर देंगे 68 हो जाएगा। और फिर से हम 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 78। और पहले नंबर पे इसने जंप किया तो यहाँ पे कितना था, 18 था। ठीक है बच्चों, आपको नेक्स्ट क्या करना है, रीड एंड राइट। आपको पढ़ना है और राइट करना है, मतलब कि लिखना है। व्हाट कम्स नेक्स्ट क्या आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे डबल ए, फिर डबल बी, डबल सी, डबल यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, डबल ई आएगा यहाँ पे, फिर डबल एफ आएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर आगे लिखना है। ठीक है, अब दूसरे में आपको थोड़ा सा चेंज करना है और क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ पे है ए बी, फिर सी डी, ई एफ। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है आगे जी एच आई जे के एल। इसी तरह से आगे आपको और लिखना है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है डे, नाइट, फिर डे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फिर से नाइट हम लिखेंगे। ठीक है, एक एक के अंतर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे नाइट। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से हम ये डे लिख देंगे, फिर नाइट लिख देंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे आगे लिखना है। फिर आगे लिखना है आपको 1 2 1 2। इसी तरह से आपको फिर से आगे लिखना है 1 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों 87, 88, 89। इसके बाद में आप इसको फिर से हम यहाँ पे 1 और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बताया है कि यहाँ पे आपको गिनती लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 90 आ जाएगा, फिर 91, 92, 93।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 20, 30 और 40, मतलब इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 50, फिर यहाँ पे 60, फिर 70, 80 और 90, ऐसा आपको आगे लिखना है। ठीक है, आप लिख लेना इसको। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 19, फिर 29 और 39, मतलब इन तीनों के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, तो आपको भी आगे 10 के डिफरेंस में आपको लिखना है। देखिए आपको किस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला जो है वर्ड वो है 1, फिर पहला यहाँ पे आप देखिए 2, फिर यहाँ पे 3, तो इसी तरह से आपको भी आगे क्या लिखना है, फिर 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको सिंपली क्या कर देना है, इनमें लास्ट में आप देखिए 9 9 है, तो आप इस तरह से 9 9 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा, आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा 2, 5, 8, मतलब आप देखिएगा इन जब हम 2 में हम 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5। बच्चों अब आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है जिससे कि 8 हो जाए, आपको यहाँ पे 3 ऐड करना है, तब यहाँ पे 8 आएगा आंसर आपका। अब आपको 8 में भी जब आप 3 ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसी तरह से आपको 11 में फिर से 3 ऐड करना है और आगे जो भी आंसर आएगा उस सभी में आपको 3 3 सभी में ऐड करते हुए आगे लिखना है, तो आप इसको लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 15, 20 और 25, इन सभी में 5 5 का डिफरेंसेस है, मतलब कि जब हम 15 में 5 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20। 20 में फिर हम 5 को ऐड करेंगे तो 25, और 25 में फिर हम 5 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30। फिर हम 30 में 5 और ऐड कर देंगे, यहाँ 35 हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो भी आंसर आएगा इसमें भी आपको फिर 5 5 ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 18, फिर 21 और 24, मतलब कि यहाँ पर भी यहाँ 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 इनमें जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर हमको मिलेंगे। अब इसमें भी हम 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, फिर 3 इसमें हम ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 33, इसी तरह से आपको आगे लिखना है। फिर आप नेक्स्ट देख रहे हैं 52, 54, 56, मतलब इनमें 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आगे आपको लिखना है 58, 60, 62। ठीक है, इसी तरह से और आगे आप लिख लेना। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं 5, 6, 7, तो आपको यहाँ पे लिखना है 8, 9, फिर 10, 11, 12, ऐसा आपको लिखना है। फिर PQR, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है एस के बाद में क्या आता है T, इसी तरह से आपको आगे लिखना है। फिर अब बच्चों 85, 75 और 65, मतलब बच्चों आपको यहाँ पे 10 10 माइनस करना है, घटाना है। अभी तक हमने जोड़ा है लेकिन अब यहाँ पे हम घटाएंगे। जब हम 85 में से 10 माइनस करते तो आंसर आता है 75, 75 में से 10 माइनस करेंगे तो 65। अब 65 में से हम 10 को भी माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 55। आप अगर दूसरे तरीके से करना चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 8 है, फिर 7, फिर 6, फिर हमने 5 लिख लिए, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, और इन सब के लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे 5 5 5, यहाँ पर भी 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 55, 50 और फिर 45, मतलब यहाँ 5 5 का डिफरेंसेस है, तो आपको भी यहाँ पे 45 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 40, इसमें से भी 5 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। इसी तरह से आपको आगे और माइनस करके लिखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 20, 19 और 18, मतलब यहाँ पे 1 1 माइनस हुआ है सभी में, तो हम भी यहाँ से 1 माइनस करेंगे 18 में से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17, फिर 16, फिर 15, इसी तरह से आपको आगे लिखना है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 40, 38 और 36। यहाँ भी 2 का डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 34। इसमें जब 34 में 2 ऐड करेंगे तो 36, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 तो 38, फिर 40। इसी तरह से आपको यहाँ घटते हुए क्रम में लिखना है। अब इसमें से 2 और हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 32, फिर 2 और माइनस करेंगे तो 30, फिर 28, फिर 26। इस तरह से आपको लिखना है। अब बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कीटू हैज़ मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स। कीटू ने क्या किया, एक बच्चे का नाम है कीटू, उसने क्या किया है कुछ पत्तियाँ को लाया है और इस तरह से उसने कलेक्ट करके कुछ इस तरह से डिज़ाइन उसने बनाया है। उसने 2-3 तरह की पत्तियों को लिया है, यहाँ पे उसने कुछ अलग तरह की पत्ती लिया है और इस तरह से उसने डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस आपको बनाने हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।